नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू है। आज मैं बताता हूँ माई ऑल टाइम फेवरेट म्यूचुअल फंड कौन कौन सा है। 5 एसआईपी और 5 वन टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, इसके विषय में। उसके पहले एक चीज़ है कि काफ़ी सारे लोग, बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं एसआईपी ठीक है और म्यूचुअल फंड ठीक नहीं है। मतलब उनको लगता है कि म्यूचुअल फंड कोई चीज़ अलग है और एसआईपी करना अलग चीज़ है, और म्यूचुअल फंड में पैसा ज़्यादा रिस्की है और एसआईपी करना कम रिस्की है। मतलब ऐसा उनको कुछ अलग सा लगता है कि म्यूचुअल फंड नहीं करना है, एसआईपी करना है। इसको ऐसे समझिए कि आप सोना खरीदने जाते हैं, हर महीने सोना खरीद रहे हैं तो सोना ही खरीद रहे हैं, और एक मुश्त में खरीदा तो सोना ही खरीदा, दोनों ही स्थिति में सोना खरीद रहे हैं। तो क्या कहेंगे, एक मुश्त खरीदना अच्छा नहीं है, रिस्की है, और हर महीने खरीद रहे हैं तो रिस्की नहीं है। अपने अपने सिचुएशन के अनुसार कुछ भी हो सकता है। ठीक उसी तरह आप दोनों ही स्थिति में म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, हर महीने पैसा जमा करने के तरीके को एसआईपी कर रहे हैं। हर महीना जो पैसा जमा कर रहे हैं 3000 5000 हर महीने, उस तरीके को एसआईपी बोलते हैं। खरीद हम सोना ही रहे हैं, म्यूचुअल फंड ही रहे हैं। अब वन टाइम कोई खरीद ले म्यूचुअल फंड, तो उस स्थिति में भी म्यूचुअल फंड ही खरीद रहे हैं। तो ये कहना एसआईपी ठीक है, म्यूचुअल फंड ठीक नहीं है। म्यूचुअल फंड तो चीज़ ही है, वही खरीद रहे हैं, हर बार वही खरीद रहे हैं, चाहे वन टाइम और चाहे एसआईपी के थ्रू। तो ये कहना छोड़ दीजिए कि एसआईपी अच्छा है, म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है। म्यूचुअल फंड ही खरीद रहे हैं, हर महीने जमा करने के तरीके को एसआईपी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को बोलते सुने होंगे कि म्यूचुअल फंड आपने ले लिया, परफॉर्म नहीं करे तो स्विच कर दीजिए। मैं कुछ उल्टा बोलूँगा, मेरा अनुभव है 12-15 साल का, मैं वो बोलूँगा। मैं आपको एक फंड दिखाता हूँ लाइव। फंड का नाम है HSBC स्मॉल कैप। पहले नाम इसका हुआ करता था L&T स्मॉल कैप। इस फंड में मैंने 1,08,000 लगाया था, और गिरते 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 इसका वैल्यू मैं 65,000 रुपया तक देखा था। 1,08,000 का वैल्यू 65,000। दुख तो होता है, हमें भी हुआ है। पर बाकी लोग क्या करेंगे, उस पैसे को निकाल लेंगे, म्यूचुअल फंड को फिर कोसते रहेंगे, गाली देंगे, पता नहीं कौन इसमें पैसा लगवा दिया, मतलब तरह तरह का चीज़। हमने कुछ नहीं किया, फंड सेलेक्ट कर लिया, स्मॉल कैप अच्छा है, डाइवर्सिफिकेशन है, फंड मैनेजर की तरफ से लगा के छोड़ दिया। आज इस पैसे का वैल्यू है, लगाया कब था, शुरुआत किया था, डेट लिखा हुआ है 11/10/2018 में, और 1-1.5 साल के बाद देखता हूँ वही भूतकाल के समय में पैसा बहुत गिरा हुआ था, 65,000 तक आ गया था। उसका वैल्यू आज देख रहे हैं 1,08,000 का वैल्यू है यहाँ पे 2,12,000 रुपया। परसेंटेज रिटर्न देखेंगे, एनुअल रिटर्न, तो 17% रिटर्न है। अगर मैं निकाल के दूसरे जगह चला जाता तो शायद मुझे ये रिटर्न देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो लोग बोलते हैं ना, तो मैं अपना अनुभव मेरा ये है कि परफॉर्म नहीं करे तो स्विच कर दो। अगर तो आपने ठीक ठाक फंड ले लिया है, स्मॉल कैप, मिड कैप, डाइवर्सिफिकेशन वाला फंड ले लिया है, तो मैंने ये देखा है, मैं ये बात कर रहा हूँ 2007-8 का, निपॉन का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा था दूसरे की तुलना में। मतलब फंड मैनेजर ने कुछ ऐसा गलती कर दिया, ऐसा कॉल ले लिया कि इनका सारे म्यूचुअल फंड दूसरे की तुलना में 10% 15% कम हो गया एक क्वार्टर में, तो बाकी सबका पोर्टफोलियो अच्छा दिखेगा। अब सेम घटना 1 साल के बाद देखा एक्सिस म्यूचुअल फंड के साथ हो गया। मतलब एक्सिस म्यूचुअल फंड का सारे फंड अंडर परफॉर्म किया और बाकी सब अच्छा करने लगा। सेम ही घटना 1-2 साल के बाद देखा HDFC का सारे सेक्टर का फंड, मतलब सारे कैटेगरी का फंड बुरा परफॉर्म किया और बाकी सब अच्छा किया। और वैसा ही घटना एक बार ICC के साथ देख लिया। अगर तो ये परफॉर्म खराब करता और यहाँ आ जाते और वही दौर हो जाता जो इसका खराब वाला दौर था, और यहाँ भी खराब होने के बाद यहाँ पे स्विच कर जाते, फिर इसका भी दिन बुरा चल रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पे कर देते, तो एक ही कहानी समझ में आता, गुड़ गोबर कर लें रे, सारा गुड़ गोबर, जितना मेहनत का पैसा था सब गया। इसलिए ऐसे नहीं करना है। आपने सेलेक्ट कर लिया, उसमें कंटिन्यू करते रहना है। गलती होगा, फंड मैनेजर में ही आदमी है। क्रिकेट का 11 खिलाड़ी में कोई लगातार 2 पे 4 पे 0 पे ऐसे आउट हो जाता है, लेकिन अगले महीने में ऐसा मारता है कि मैन ऑफ द मैच और वर्ल्ड कप वही लेके चला जाता है, ऐसा होता है। तो इस तरह से करके आपको अंडर परफॉर्म है तो स्विच नहीं करना है। एक उदाहरण और लेता हूँ कि मैंने जो पहला एसआईपी किया था 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ का, फंड का नाम था रिलायंस ग्रोथ फंड, मिड कैप कैटेगरी में। अब नाम बदल के हो गया है निपॉन ग्रोथ फंड। रिलायंस को
निपॉन ने खरीद लिया, म्यूचुअल फंड को खरीद लिया, तो उसका नाम बदल गया, हमारा पैसा कहीं नहीं डूबा, बस मैनेजमेंट चेंज हो गया। तो निपॉन ग्रोथ फंड शुरू किया था 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ। 3 साल के बाद लगभग 1,15,000 जमा था और वैल्यू 90-95 हज़ार था। अगर तो मैं वो सोच के उस समय पैसा निकाल दिया होता तो आज क्या है स्थिति देखते हैं। 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ जमा करता गया 2010 से, और आज इसमें टोटल पैसा है, ये मैं सोचता परफॉर्म नहीं कर रहा है, दूसरे में स्विच कर जाते हैं, तीसरे में स्विच कर जाते हैं, टीवी पे मीडिया पे टाइकोट फंड के लोग आते हैं, उनका बात मान लेते हैं, और तब बवंडर जो होता ये वाला नहीं होता। टोटल पैसा जमा किया है 8,05,000, बीच बीच में टॉपअप भी किया है, और आज इसमें पैसा है 23,40,000। 8 लाख का वैल्यू 23,40,000 है। परसेंटेज रिटर्न देखेंगे तो 15.69% का रिटर्न है। ये पैसा मैंने बच्चों के पढ़ाई, बच्चों के मैरिज, इसके लिए बच्चों के हिसाब से लगाया है। अब ये पैसा आज कितना दिखा रहे हैं? 23,40,000। इस 23,40,000 को 6 साल के लिए और छोड़ूंगा मैं, रिक्वायरमेंट मेरा 6 साल के बाद आना है बच्चों के लिए, और वो 15% के रिटर्न से ही बढ़े जैसा पहले बढ़ा है, तो उस 23,40,000 का वैल्यू होगा 54,12,000। हर महीने पैसा जा रहा है, अगर मैं उसको स्टॉप भी कर दूं हर महीना जाना, और जो पैसा पड़ा हुआ है वही पढ़ा रहे, और 6 साल के लिए, बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है हर महीने जा रहा है SIP, बंद कर दिया तो क्या अब ग्रोथ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आपने जितना सोना सिक्का खरीद के रख लिया है, 23 लाख का खरीद के अभी रखा है, वो वैल्यू दिखा रहा है। अब 6 साल के बाद अगर इस रिटर्न से हुआ, पृथ्वी जिंदा रहा, ऐसे चलता रहा प्रकृति सब कुछ, और 15% का रिटर्न मिला, तो 54,12,000 रुपया ये होगा। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो समझ में आएगा कि बने रहना है। अब आगे बढ़ते हैं। 5 फेवरेट SIP फंड का बात करता हूँ, तो मैंने 5 फंड यहाँ पे लिया है। SBI स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप और HDFC स्मॉल कैप। ये सारे फंड मेरे पोर्टफोलियो में है। मैं नॉर्मली कभी वो फंड नहीं बताता हूँ जो मेरे पास नहीं है। अगर आप पहले से कोई ख़रीद के रखे हैं तो मैं उसी के AMC के कैटेगरी में बेस्ट फंड बता दूंगा। मेरे इन्वेस्टर नहीं है तो भी मैं बता देता हूं कि इसमें चेंज कर जाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे वो सारे फंड जो मैंने यहाँ पे बताए हैं वो सारे फंड मेरे पास हैं यहाँ पे। अगर टोटल पोर्टफोलियो देखा जाए तो मेरा पोर्टफोलियो 1,18,00,000 पे था, और अभी ये गिर के 1,13,91,000 है, लगभग 4-4.5 लाख कम है। और परसेंटेज रिटर्न देखते हैं तो 13.4 ही है। कहाँ ये 16-17 पे हुआ करता था, और अभी ये कम है। कुछ दिनों के बाद ऐसे मेरे दिमाग में कुछ हलचल चलता नहीं है, ये 13.4 है। 6 महीना साल भर के बाद देखेंगे फिर से 16-18 का मैं पोर्टफोलियो आपको दिखा दूंगा। ये तो हुआ SIP का बात। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपने मिड कैप भी लेके रखा है, पर मिड कैप बताया नहीं, निपॉन ग्रोथ फंड बताया नहीं मिड कैप कैटेगरी में, और आपने निपॉन स्मॉल कैप लिख दिया। ये इसलिए लिखा कि पहले जब मैं मिड कैप लिया था तब फंड मैनेजर चालबाजी से, चालाकी से स्मॉल कैप भी खरीद लेते थे। पहले रेगुलेशन नहीं था। क्योंकि यहाँ पे देखिए टॉप 100 फंड को लार्ज कैप बोल दिया, फिर 150 को मिड कैप बोल दिया, फिर बाकी जितना बचा लगभग 5200 में सब स्मॉल कैप है। तो पहले कोई रेगुलेशन नहीं था। आप ब्लू चिप बोल के टॉप 100, टॉप 200 बोल करके उसमें स्मॉल कैप भी फंड मैनेजर खरीद लेते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब आपने लार्ज कैप बोला तो जो टॉप 100 है उसी में लगाना है, आपने मिड कैप बोला तो 150 है उसी में लगाना है। तो पहले जब निपॉन ग्रोथ फंड था, रिलायंस ग्रोथ फंड था, नाम तो मिड कैप कैटेगरी है, पर यहाँ पे ये खरीद के रखे हैं। तो अब आप जब तक स्मॉल कैप नहीं खरीदेंगे तो 5200 कंपनी का अपॉर्चुनिटी फंड मैनेजर के हाथ में कैसे आएगा? आप यही लेके रखेंगे तो 150 में ही गुरपुर हिलचुल करते रहेंगे ना। आपने लार्ज कैप ले लिया तो 100 में ही ना छटपट छटपट करते रहेंगे फंड मैनेजर। आपने डाइवर्सिफिकेशन देना है, खुला हाथ छोड़ना है कि भाई जाओ जहाँ तक शिकार करना है, जितना मछली पकड़ना है पकड़ते रहो। तो इसके लिए आपको स्मॉल कैप में जाना है। अब बात होता है टॉपअप करना है, बीच बीच में परचेज करना है, तो ICC स्मॉल कैप को जोड़ सकते हैं, ज़्यादा पैसा आया उसको जोड़ लीजिए। क्वांट स्मॉल कैप को 50,000 टॉपअप करना है, कर दीजिए। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, एक मिड कैप कैटेगरी भी जोड़ सकते हैं, बाद में पैसा आता है तो। यहाँ पे है मेरा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में बहुत ज़्यादा पैसा है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत। इसमें HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 5,44,000 का वैल्यू मुझे यहाँ पे बता रहे हैं।
14,22,000। कोई एक काम करना हो, कोई गाड़ी खरीदना हो, तो मैं इस पैसे को रिडीम करूँगा और जाके क्रेटा कार खरीद लूँगा। पर जो प्लॉट फ्लैट लिए हैं ना, वो कॉर्नर का एक किचन तोड़ के नहीं बेच देंगे, या बड़ा सा प्लॉट है तो कोई कॉर्नर का छोटा सा जगह बेच के 14 लाख का नहीं खरीद लेंगे। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि कितना पैसा ज़रूरत है उतना निकाल के सेल कर लीजिए। ज़रूरत पड़ा यहाँ से मात्र 2 लाख रुपया सेल किया, कहीं घूम घाम के आए, खर्चा करके आ गए। तो इस तरह का अपॉर्चुनिटी है। मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 14.8% का रिटर्न मिला है। इतने ही रिटर्न से इतना पैसा होता है, इतने ही रिटर्न अब लंबे समय तक बने रहेंगे और 15,000 रुपये पर मंथ किए, 15 साल किए तो लगभग 1 करोड़ रुपये बन जाता है, इतने ही % से। तो जब तक लंबा कैलकुलेट नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। फिर निपॉन ग्रोथ फंड भी मिड कैप कैटेगरी में जोड़ सकते हैं, ज़्यादा पैसा है तो। कम पैसा है और लंबा छलांग लगाना है तो ये 5 फंड है। कम ही पैसा है, 5,000 है, 1,000 रुपये करके सब में लगा दीजिए। फिर फर्दर पैसा कमाएंगे, आएगा तो ये सब फंड में पैसा लगा दीजिएगा। लास्ट वाला फंड है फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनी, कहीं से एरियर आया, कुछ आया, ज़्यादा पैसा है, झोंक दीजिए। तो इस तरह से करके इन सब फंड में आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक अलग स्टेटमेंट दिखाता हूँ। ये मेरे वेबसाइट लगभग रेडी हो गया है, starsip.in। ये मैंने भूतकाल में परचेज किया था सब कुछ। DSP टैक्स सेवर 50,000 रुपये यहाँ लगाया था, उसका वैल्यू देखते हैं 83,000। कितना % रिटर्न? 16.56। जाहिर सा बात है, ज़्यादा गिरावट में खरीदा तो ज़्यादा फायदा होगा। ये फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनी 1 लाख रुपया यहाँ लगाया था तो धड़ल्ले से बढ़ के कितना हो गया है? 1,86,000। अभी साल महीना दिन भी दिखाऊंगा कब से। 18% का रिटर्न यहाँ दिखा रहे हैं। ठीक उसी तरह फ्रैंकलिन स्मॉलर में 80,000 और लगाया था तो उस 80,000 का वैल्यू 1,57,000 है। यहाँ भी रिटर्न देखेंगे तो 24% का रिटर्न दिखा रहे हैं। तो ऐसे करके HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 1 लाख लगाया था, कब लगाया था वो बताएंगे, 1,86,000 है। तो इस तरह से करके अब इसका पासबुक यहाँ पे देखेंगे। इस पासबुक में जाते हैं तो ये पेज खुल गया, StarSip का पेज खुल गया। तो यहाँ पे देखेंगे वो पहला पैसा जो हमने अपने ऐप के थ्रू लगाया था 11/12/2019 में। कितना पैसा लगाया था? 100 रुपया मात्र। फंड का नाम बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप, 100 रुपया। अगर आप 100 रुपया कहीं लगा के छोड़ दें, भूल जाएं, ख़त्म हो जाए, तो बोलेंगे कि भाई हो गया, भाग गया, डूब गया, हेरा गया। पर म्यूचुअल फंड में वो भागा डूबा हेराया नहीं है। 100 रुपया का 200 बस। उस 100 रुपया का वैल्यू यहाँ पे दिखा रहे हैं 146 रुपया, और दूसरे जगह भी 146 रुपया। 100 रुपया का 2 गया था। 12% का रिटर्न यहाँ पे, 12-13% का रिटर्न यहाँ पे दिखा रहे हैं। पैसा है, जिंदा है, चाहे तो अभी निकाल सकते हैं। दूसरे जगह में जैसा नहीं सड़ गया, ख़त्म हो गया, इतना दिन के बाद आए, कहाँ गए, कागजे कार्रवाई में 100 रुपया खर्चा हो जाएगा। कौन जाए झंझट पाल ले। अगला देखते हैं DSP टैक्स सेवर 2019 में, वही भूतकाल में। फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनी 2019 में, वही भूतकाल में। 40, 10 और 50 सब मिला के 1 लाख रुपया लगाया था। उस 1 लाख का वैल्यू, हर पैसे का वैल्यू इधर दिखाया जा रहा है कि जो लगाया था उसका वैल्यू कितना है, जो लगाया था उसका वैल्यू कितना है। तो इस तरह से करके टोटल 1,46,000 है। तो ऐसे ही करके सारा हमने जो भी पैसा आते जाता है ज़िंदगी में, वो हम पैसा म्यूचुअल फंड में झोंकते जाते हैं। हमारे ज़िंदगी में सोना, चांदी, प्लॉट, फ्लैट, FD, किसान विकास पत्र, सेफ, सेफर, सेफेस्ट कुछ भी नहीं है। जो भी है म्यूचुअल फंड का लाइन में ही है। कभी कभी बैठते हैं तो पूरा घर भर जाता है कागज़ से, इतना बिखेर के रखे हैं पैसा। हमारे पैसे को डूबने के लिए 800 कंपनी को डूबना पड़ेगा, तब मैं जाके डूबूँगा। ऐसा हो नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। सूरज, चांद, पृथ्वी सब ख़त्म हो जाए तब वो 800 कंपनी डूबेगा, तब मेरा पैसा डूबेगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।